Hi everyone and welcome back to a brand new episode of Planet Bollywood, your one-stop shop for all the latest, most updated news from the world of Bollywood and social media. My name is Manish and before we start today's show, I'm reminding you to stay tuned to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page for all the latest updates about your favorite celebrities. And on that note, these are our top stories. Kabir Khan responds to Salman Khan's Bajrangi Bhaijaan 2 announcement. Hema Malini reacts after a minister compares smooth roads to her cheeks. After gifts, Sukesh Chandrasekhar promised superhero flick to Jacqueline. Saif Ali Khan reveals why he does not want to work with wife Kareena Kapoor Khan on a new project. सलमान खान एक बार दबंग बन जाए तो उनके फैंस बार बार उन्हें दबंग के रंग में देखना चाहते हैं। वो टाइगर बन के आए तब भी सलमान भाई के फैंस को इंतजार रहता है उन्हें फिर उसी रूप में देखने का। लेकिन लगता है बजरंगी भाईजान को लेकर सलमान खान के फैंस की चाहत इतनी जल्दी पूरी नहीं हो पाएगी। वेल यस, एक तरफ सलमान खान आरआरआर के रीसेंट इवेंट पर अनाउंस कर चुके हैं कि वो बजरंगी भाईजान 2 के लिए तैयार है, लेकिन जब यही बात बजरंगी भाईजान के डायरेक्टर कबीर खान से पूछी गई तो उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे सलमान भाई के फैंस का दिल टूट सकता है और उन्हें बजरंगी भाईजान 2 के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। सलमान खान को एक था टाइगर और बजरंगी भाईजान में डायरेक्ट कर चुके कबीर खान ने बजरंगी भाईजान 2 से जुड़ा एक बड़ा सीक्रेट रिवील कर दिया है, जिसके बाद इस फिल्म को लेकर सलमान खान का रीसेंट अनाउंसमेंट झूठा साबित होता दिखाई दे रहा है। क्या है यह पूरा मामला, आइए देखते हैं। सुपरस्टार सबसे बड़ा होता है क्योंकि फिल्म के रिलीज होने पर सिल्वर स्क्रीन पर वो ही सबसे ज्यादा चमकते हैं। लेकिन सुपरस्टार की इस चमक के पीछे कुछ डायरेक्टर्स भी होते हैं जो कभी अपने फेवरेट एक्टर को टाइगर बनाकर बड़े मिशन पर ले जाते हैं तो कभी बजरंगी भाईजान बनाकर पाकिस्तान ले जाते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि बात हो रही है कबीर खान की और अपडेट ये है कबीर खान ने सलमान खान के अनाउंसमेंट को गलत साबित कर दिया है। कबीर की बात पर भरोसा करें तो अभी ना तो बजरंगी भाईजान 2 की स्क्रिप्ट लिखी गई है और ना ही फिल्म का आइडिया तैयार है। सलमान खान ने रिसेंटली आरआरआर के इवेंट पर एसएस राजमौली की फिल्म पर बोलते हुए बजरंगी भाईजान 2 पर भी स्टेटमेंट दे डाला था। उन्होंने कहा था, I have a strong relationship with Rajamouli and his father, as he wrote Bajrangi Bhaijaan and soon we will be working together again for Bajrangi Bhaijaan 2. इतना ही नहीं, जब इवेंट के होस्ट केजो ने सलमान के इस स्टेटमेंट को कंफर्म करने की कोशिश की और कहा कि तो क्या वो बजरंगी भाईजान का सीक्वल अनाउंस कर रहे हैं, तो बदले में सलमान ने दोबारा कंफर्म कर दिया, yes, but for now the focus should be on RRR. लेकिन कबीर खान ने बजरंगी भाईजान के सीक्वल के बारे में सच्चाई बताकर सबको चौंका दिया है। रिपोर्टेडली जब कबीर से बजरंगी भाईजान 2 के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ कह दिया, neither the script is written nor the idea has been formed really. There is literally nothing right now we can talk about. यानी इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि या तो कबीर को ही पता नहीं है या फिर सलमान खान ने हवा में फिल्म का अनाउंसमेंट कर दिया है। वैसे एक और प्रोबेबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता, जैसे कि दबंग फ्रेंचाइज के साथ भी हो चुका है। जब दबंग 2 बनी तो दबंग के डायरेक्टर नहीं थे फिल्म का पार्ट। ऐसे में ये भी हो सकता है कि कबीर खान बजरंगी भाईजान 2 को शायद डायरेक्ट नहीं कर रहे हो। इसके अलावा एक और बात भी है जो सलमान खान के फैंस को नहीं भूलना चाहिए। वो एक बार कमिटमेंट कर देते हैं तो फिर वो खुद की भी नहीं सुनते। ऐश्वर्या राय बच्चन दिल्ली में हुई मॉब। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की पूछताछ के लिए पहुंची ऐश्वर्या राय बच्चन को लोगों के हुजूम ने ईडी के ऑफिस से निकलते ही घेर लिया।
और 5 घंटे से भी लंबी क्वेश्चनिंग के बाद यूं मॉब्ड होना ऐश्वर्या राय बच्चन को कर गया परेशान। लेकिन उन्हें आखिर ईडी की ये क्वेश्चनिंग क्यों फेस करनी पड़ रही है, आइए आपको बताते हैं। The ED has tightened its grip on the Panama Papers leak और इसकी शिकार बनी है ऐश्वर्या राय बच्चन। एक्चुअली इस केस में 500 इंडियंस के नाम सामने आए हैं और इसी केस की क्वेश्चनिंग के लिए जब ऐश्वर्या दिल्ली पहुंची तो शी was mobbed। Let's take a look। दरअसल ईडी ने 2017 में इस केस में सामने आए लोगों से पूछताछ शुरू की थी। इससे पहले ईडी ने बच्चन फैमिली को 2004 से विदेश में भेजे गए अपने पैसों का हिसाब मांगते नोटिस भेजा था। रिपोर्टेडली इसी सिलसिले में ऐश्वर्या राय बच्चन को ईडी की क्वेश्चनिंग फेस करनी पड़ी है। सोर्सेज की माने तो ईडी ने ऐश्वर्या राय बच्चन से कई सवाल किए। ऐश्वर्या राय बच्चन से पूछा गया, एमिक पार्टनर्स was a company incorporated and registered in the British Virgin Islands in 2005. What association do you have with this company? Do you know the law firm where Mossack Fonseca registered the company? This company's directors include you, your father, your mother, and your brother. What can you say about this? The initial paid-up capital is $50,000. Each share was worth $1, and each director had 12,500 shares. Why did you become a shareholder from your position as a director? Why was your status changed to shareholder in June 2005? Why did the company become inactive in 2008? Was permission from the RBI sought for financial transactions? The Panama Papers pertain to leaked documents that point towards fraud and tax evasion by many individuals and corporate entities across the world. Aishwarya Rai Bachchan's name featured in the list of 500 Indians who were named in the massive leak of 11.5 million tax documents exposing their secret offshore dealings. 2016 में ये मामला सामने आने के बाद से टैक्स बचाने के लिए हेराफेरी करने वाले आरोपियों पर ईडी का शिकंजा अब एक बार फिर सख्त होता नजर आ रहा है। Better I keep my cheeks properly, safely. रिसेंटली महाराष्ट्र के एक मिनिस्टर ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के रोड्स को हेमा मालिनी के चीक्स से कंपेयर करके सबको हैरान कर दिया था। और अब उस पॉलिटिशियन के स्टेटमेंट पर हेमा मालिनी ने भी अपना करारा जवाब दे दिया है। Better I keep my cheeks properly, safely. Well, yes. पॉलिटिशियंस आए दिन ऐसे स्टेटमेंट्स देते नजर आते हैं जो हेडलाइंस बन जाते हैं, लेकिन हेमा मालिनी जो एक्ट्रेस होने के साथ साथ खुद एक पॉलिटिशियन भी हैं, उन्हें महाराष्ट्र के मिनिस्टर गुलाबराव पाटिल का स्टेटमेंट इतना इनडिसेंट लगा कि उन्होंने इस स्टेटमेंट को काउंटर करते हुए अपना ओपिनियन दे दिया है। रिसेंटली महाराष्ट्र के एक मिनिस्टर ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की रोड्स को वेटरन एक्ट्रेस हेमा मालिनी के चीक से कंपेयर करते हुए एक स्टेटमेंट दिया था। उस स्टेटमेंट का काफी क्रिटिसिज्म भी हुआ और खुद हेमा जी ने उस स्टेटमेंट का जवाब भी दिया। क्या कहा हेमा जी ने, आइए जानते हैं। वेटरन एक्ट्रेस हेमा मालिनी को रोड्स और अपने चीक्स का कंपैरिजन करना खटक गया है। उन्होंने रिसेंटली मीडिया से बात करते हुए साफ कर दिया है कि ऐसे पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने का ट्रेंड आखिर शुरू कहां से हुआ है। Better I keep my cheeks properly, safely. Anyway, that's just a joking. I mean, वो उनको कुछ लगा होगा ऐसा कुछ, because the trend has been started by Lalu ji some years back, because that time it was so bad. So suddenly he must have came out with this thing. So that has become a usual thing for everybody. सब लोग उसी को यूज करते हैं, वैसा करना नहीं चाहिए।
हेमा मालिनी महाराष्ट्र के मिनिस्टर गुलाबराव पाटिल के स्टेटमेंट का जवाब देते हुए यही नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि पॉलिटिशियंस ही नहीं, आम लोगों को भी इस तरह के स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए। If normal common people talking, you can adjust that. But if it is a member of parliament or anybody connected to our constituency, it is. I don't think it's in a good taste. The women, any women should not be used for saying, that. दरअसल रिसेंटली एक रैली के दौरान महाराष्ट्र के मिनिस्टर गुलाबराव पाटिल ने कहा था कि जो 30 साल से एमएलए हैं, उन्हें मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आकर यहाँ के रोड्स देखने चाहिए। अगर रोड्स हेमा मालिनी के चीक्स जैसे ना मिले तो मैं रिजाइन कर दूंगा। वैसे हेमा मालिनी की नाराजगी सामने आने से पहले ही महाराष्ट्र के मिनिस्टर गुलाबराव पाटिल अपने स्टेटमेंट पर अपॉलजीज दे चुके हैं। अपने स्टेटमेंट पर सफाई देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि मैं शिवसेना से आता हूँ, जो पार्टी छत्रपति शिवाजी महाराज को आइडलाइज करती है। पार्टी के फाउंडर बाला साहेब ठाकरे ने हमें महिलाओं का सम्मान करना सिखाया है। वेल, वी होप महाराष्ट्र के मिनिस्टर की ये बात भी हेमा मालिनी तक जरूर पहुँची होगी। वैसे रिसेंटली धर्मेंद्र के बर्थडे पर और धर्म जी के साथ अपनी मैरिड लाइफ के 40 इयर्स पूरे होने पर भी हेमा मालिनी ने मीडिया से बात की थी और उन्होंने अपने इंटरव्यू में वो फैक्ट रिवील किया था जिसने उन्हें लाइफ में थ्रू आउट स्ट्रेंथ दी है। हेमा मालिनी का अपनी मैरिड लाइफ को लेकर यही कहना था कि धर्म जी से उनके रिश्ते की सबसे अच्छी बात ये है कि उन्होंने कभी भी काम करने से नहीं रोका। इसका असर तो हेमा मालिनी के फैंस देख ही रहे हैं। वो शादी के बाद भी लगातार फिल्में करती रही हैं और फिल्मों के अलावा पॉलिटिक्स में भी एक्टिव हैं। जैकलीन फर्नांडिस को लेकर बन सकती थी एक फीमेल सुपर हीरो फिल्म वर्थ 500 करोड़ रुपीस। रिपोर्टेडली ये फिल्म बाहुबली की तरह 2 नहीं बल्कि 3 पार्ट में रिलीज होती, पर अफसोस ऐसा ना हो सका। वेल, यही है बॉलीवुड की वो खबर जिसे सुनकर लोगों के कान खड़े हो गए हैं, क्योंकि सलमान खान जैसे सुपरस्टार्स की को स्टार रह चुकी जैकलीन फर्नांडिस को एक कॉनमैन से कई करोड़ के गिफ्ट्स मिलने की खबरों से लोग पहले ही हैरान हैं। उस पर उन्हें लेकर फीमेल सुपर हीरो फिल्म बनाने की बात भी सुनने में आ रही है, लेकिन सोर्सेस की माने तो जैकलीन फर्नांडिस को फीमेल सुपर हीरो फिल्म का झांसा देकर ही कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर ने अपने जाल में फंसाया था। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्राइम अक्यूज सुकेश चंद्रशेखर ने रिपोर्टेडली जैकलीन फर्नांडिस को एक्सपेंसिव गिफ्ट्स ही नहीं दिए, बल्कि 500 करोड़ की एक फीमेल सुपर हीरो फिल्म बनाने का झांसा भी दिया था। पूरा मामला क्या है, आइए देखते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट ने दावा किया है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस 500 करोड़ बजट की कंट्रीज फर्स्ट फीमेल सुपर हीरो फिल्म के चक्कर में सुकेश चंद्रशेखर के झांसे में आ गई। इस मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017 में जैकलीन पहली बार कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर के कांटेक्ट में आई। सुकेश ने जैकलीन को भरोसा दिलाया कि वो साउथ इंडिया के फेमस टीवी चैनल ग्रुप का ओनर हैं और सुकेश ने खुद को एक बहुत बड़ी साउथ इंडियन लीडर का रिलेटिव भी बताया। साथ ही सुकेश ने एक बड़े प्रोड्यूसर का नाम लेकर ये झांसा भी दिया कि वो 500 करोड़ इन्वेस्ट करके इंडिया की पहली फीमेल सुपर हीरो फिल्म बनाना चाहता है। बस फिर क्या था, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी सुनकर जैकलीन रिपोर्टेडली सुकेश के ट्रैप में फंस गई। वेल, इतना ही नहीं, सुकेश ने जैकलीन को सुपर हीरो फिल्म का इतना बड़ा ड्रीम दिखाया कि उनकी जगह कोई और भी होता तो शायद सुकेश के झांसे में फंस जाता। सुकेश ने यह भी कहा कि वो हॉलीवुड स्टैंडर्ड की सुपर हीरो फिल्म बनाने के लिए हॉलीवुड के वीएफएक्स आर्टिस्ट को भी हायर करेंगे। सुकेश चंद्रशेखर से कनेक्शंस के चलते जैकलीन पहले ही काफी प्रॉब्लम्स झेल रही हैं। उन्हें बार बार इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के क्वेश्चंस का सामना करना पड़ रहा है। इस नए अपडेट के बाद वी होप उन्हें हायर अथॉरिटी से क्लीन चिट मिल जाए।
ओमकारा, टशन और फिर एजेंट विनोद। सैफ अली खान और करीना कपूर की जोड़ी ने शादी के पहले अपनी ऑन स्क्रीन पेयरिंग से कई बार फैंस को सरप्राइज कर दिया, लेकिन शादी के बाद सैफ और करीना की पेयरिंग कभी किसी फिल्म में नजर नहीं आई। वो एज अ फैमिली साथ टाइम स्पेंड करते हैं, वेकेशंस पर जाते हैं, तो फिर किसी प्रोजेक्ट पर साथ काम क्यों नहीं करते? रिपोर्टेडली ये सवाल खुद सैफ को रिसेंटली सरप्राइज कर गए, जब उनसे पूछा गया कि शादी के बाद उनके साथ करीना कपूर खान की ऑन स्क्रीन पेयरिंग क्यों नजर नहीं आ रही है। तो इन सब सवालों पर सैफ अली खान आखिर क्या ओपिनियन रखते हैं, ये भी उनके एक रीसेंट मीडिया इंटरव्यू से निकलकर सबके सामने आ गया है। It is nice to work with other people and live nicely together. Reportedly, यही है सैफ अली खान के रीसेंट मीडिया इंटरव्यू का सबसे हाई पॉइंट। सोर्सेस की माने तो सैफ के पास लगातार ऐसी कई स्क्रिप्ट्स आ रही हैं जिनमें उन्हें और करीना को एक साथ साइन करने की रिक्वेस्ट की जा रही है, लेकिन सैफ को इंतजार है एक रिमार्केबल स्क्रिप्ट का। सैफ ने कहा है कि जब तक कोई आउट ऑफ द बॉक्स स्क्रिप्ट नहीं आ जाती, वो करीना के साथ अपनी फैमिली लाइफ से ही खुश हैं। लेकिन इतना साफ है कि करीना के साथ ऑन स्क्रीन जोड़ी बनाने से कोई इनकार नहीं, बस उन्हें ऐसे प्रोजेक्ट की तलाश है जिसमें उन दोनों की जोड़ी कमाल लगे। सैफ ने मीडिया इंटरैक्शन में बताया, उन्हें और करीना को साथ लाने वाला प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें उन्हें सिर्फ हस्बैंड वाइफ के तौर पर पोर्ट्रे ना किया जाए, बल्कि उनकी एक्टिंग कैपेबिलिटी को एक्सप्लोर करने का मौका भी मिले। जब तक वैसा नहीं हो जाता, उनके लिए अलग अलग काम करते हुए नाइसली साथ रहना बेहतर होगा। वी होप कि सैफ अली खान और करीना कपूर खान को जल्द ही ऐसी रिमार्केबल स्क्रिप्ट और ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स प्रोजेक्ट जरूर मिलेगा, जिसके बाद उनके फैंस एक बार फिर इस लविंग कपल को स्क्रीन पर दोबारा एक साथ देख पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। और अब वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, बट डोंट गो एनीवेयर, वी हैव अ लॉट मोर ऑन द अदर साइड। Well, thanks to social media and the explosion of digital content in India, there are actors, hosts, content creators and influencers जिनके social media पे millions of followers हैं. So much so that some of these celebrities can give Bollywood superstars a run for their money. Here are the 5 small screen stories that are grabbing our attention today. Take a look. सबसे पहले बात अक्षय कुमार की, जो एक बार फिर सारा अली खान और धनुष स्टार और अपनी अपकमिंग फिल्म अतरंगी रे को प्रमोट करने कपिल शर्मा के शो में पहुंचे हैं। अब जब ये कहानी है एक मैजिशियन की, तो अक्षय कुमार की एंट्री भी इस शो के सेट्स पर रही थोड़ी मैजिकल। पहले तो अतरंगी रे को ध्यान में रखते हुए स्टेज पर एक सर्कस जैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया और फिर एक मैजिक ट्रिक के साथ हुई अक्षय कुमार की एंट्री। लेकिन इससे पहले अक्षय कुमार अपनी को स्टार सारा अली खान को स्टेज पर बुलाते उन्हें हैंडल करना पड़ा कपिल शर्मा के शो की अतरंगी कास्ट को भी। अब बात पवित्र रिश्ता फेम अंकिता लोखंडे की। अंकिता लोखंडे और विकी जैन की 14 दिसंबर को हुई मैरिज और 3 डेज लॉन्ग प्री वेडिंग सेरेमनीज की झलक आप पहले ही देख चुके हैं। अंकिता लोखंडे और विकी जैन की उस रॉयल एंड ग्रैंड वेडिंग सेरेमनी के बाद उनके गृह प्रवेश के रिचुअल्स का वीडियो और पिक्चर्स सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहे हैं। इनमें साफ नजर आ रहा है कि अंकिता लोखंडे को वेलकम करने के लिए विकी जैन की फैमिली की तरफ से एक स्पेशल पूजा ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें ये न्यूली वेड कपल टर्मरिक के पेस्ट में अपने हाथ डिप करने के बाद वॉल्स पर उनका इंप्रेशन बनाते नजर आ रहे हैं। इंडियन ट्रेडिशन में नई बहू का स्वागत इसी तरह होता है जैसे कि अंकिता लोखंडे का हो रहा है। सलमान खान जिन्हें चाहते हैं उन्हें बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब नाराज हो जाएं तो उनके वार से बचना मुश्किल है। यही हुआ है बिग बॉस 15 के वीकेंड का वार एपिसोड में। इस एपिसोड में सलमान भाई राखी सावंत के हस्बैंड रितेश पर भड़कते नजर आए और उन्हें वार्न भी कर दिया कि वो राखी सावंत के साथ रिस्पेक्टफुली बिहेव करें। सलमान खान ने कहा, 2 तड़ाक से कब वायलेंस पर बात आ जाएगी पता नहीं लगेगा। रितेश कुछ बोल पाते उसके आगे सलमान खान ने फिर कह दिया,
है ना रितेश? पहले हुआ है ना आपकी लाइफ के अंदर वायलेंस, इसीलिए अभी यहाँ पर आए हो ना, तो आप में वो स्ट्रीक है। यहाँ पे ट्राई करके देखो, पूरी इंडस्ट्री इसके राखी के सपोर्ट में है, समझे आप? टेलीविजन एक्ट्रेस निकी तंबोली बिग बॉस 14 में एंट्री लेने के बाद से रही हैं टेलीविजन इंडस्ट्री में एक सेंसेशन। इसके अलावा वो खतरों के खिलाड़ी 11 का भी पार्ट रही हैं और अब सुनने में आ रहा है कि निकी तंबोली जल्द ही अपना बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, उन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग एबिलिटीज के लिए पहचाने जाने वाले एक बड़े बॉलीवुड स्टार के साथ एक फिल्म साइन की है। इतना ही नहीं, निकी तंबोली अपने रोल के लिए जमकर रिहर्सल्स भी कर रही हैं क्योंकि उनकी इस डेब्यू फिल्म की शूटिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। कौन सी है वो अपकमिंग बॉलीवुड फिल्म, फिलहाल आप ये गेस करिए। हम अगली बार आपको जरूर इसकी कंप्लीट अपडेट देंगे। और अब बात पॉपुलर टेलीविजन शो अनुपमा की, जहां अनुपमा को अनुज कपाड़िया के पास्ट रिलेशनशिप की भनक लग गई है और वो अनुज कपाड़िया से पूछ रही हैं कि उसने मालविका के साथ अपने रिश्ते के बारे में क्यों नहीं बताया। उधर जी के शाज से मालविका के बारे में इन्फॉर्म ना करने पर माफी मांगता है और परितोष को इस बात पर मामला फिशी लगता है कि अनुज कपाड़िया ने अपने इस रिलेशनशिप के बारे में अपनी सिस्टर तक को क्यों नहीं बताया। Well guys, उसी के साथ we come to the end of another episode of Planet Bollywood, promising to be back again tomorrow. Same time, same place with all the latest from the world of Bollywood and social media. In the meanwhile, stay tuned to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page for all the updates that you want about your favorite celebrities. I'll see you guys tomorrow. Till then, take care and ciao.